नमस्कार दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है, जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उससे जुड़ी हर वस्तु को दान या फिर नष्ट कर देना चाहिए। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण और महंगी चीजें ऐसी भी होती है जिन्हें दान या नष्ट करने में मनुष्य संकोच करता है। हम बात कर रहे हैं गहनों की। यदि वो व्यक्ति स्त्री हो तो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके पास मौजूद आभूषणों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। ऐसे में उनके गहनों के साथ क्या किया जाए? क्या उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है? और अगर ऐसा किया तो उसका परिणाम क्या हो सकता है? आइए बताते हैं। जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो वह इस दुनिया में एक रूप से निष्क्रिय हो जाता है और उसकी आत्मा भी भौतिक शरीर को त्याग कर दूसरी दुनिया में चली जाती है। इसलिए उस व्यक्ति से जुड़ी चीजें अपनी ऊर्जा को खो देती है। दूसरे शब्दों में कहे तो मृतक की ही तरह उससे जुड़ी चीजें भी अपना जीवन खो देती है। ऐसे में ऐसी वस्तुओं को उपयोग में लाने से आपकी सकारात्मक ऊर्जा भी नकारात्मक ऊर्जा में बदल सकती है। धर्मशास्त्र में विश्वास रखने वाले लोग मृतक से संबंधित लगभग हर निशानी को मिटाने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, परंतु फिर भी उनकी स्मृति के तौर पर कुछ न कुछ चीजें अपने पास रख लेते हैं। लेकिन वो नहीं जानते उनके द्वारा उठाया गया कदम उन्हें मानसिक रूप से कमजोर करता है। इसलिए सही होगा कि मृतक की वस्तुओं का नष्ट कर दे या फिर दान कर दे। लेकिन मृतक से जुड़ी वो चीजें सोने या चांदी के गहने दान और नष्ट दोनों ही नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में एक सुझाव गरुड़ पुराण में बताया गया है, जिसके अनुसार भले ही वो मृतक आपका पिता हो, भाई हो, बहन हो या फिर माता, किंतु यदि वो गहने मृत्यु के समय मृतक के शरीर पर मौजूद नहीं हो तो ऐसी स्थिति में उन्हें परिवार या करीबी रिश्तेदारों में बांटा जा सकता है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति की मौत अनुमानित या ज्यादा दर्दनाक न रही हो तो ऐसे व्यक्ति के पास से निकले हुए गहने जैसे पायल, चैन, अंगूठी को परिवार के किसी भी सदस्य को दिया जा सकता है। और अगर आप ऐसी वस्तुओं को अपने निजी उपयोग में लाने की सोचते हैं तो आप सुनार के पास जाकर उस पुराने गहने के बदले कोई नई चीज ले सकते हैं। लेकिन यदि वो आभूषण किसी स्त्री का मंगलसूत्र जैसी चीजें जिसे मृतक ने अपने पूरे जीवन में बहुत संभाल कर रखा और कभी भी अपने से दूर नहीं किया हो तो उसे नष्ट करने में ही आपकी भलाई है। इसके अलावा एक उपाय ये भी सामने आता है कि मृतक के आभूषणों को पवित्र पानी में रात भर रखने के बाद उसे उपयोग में लाया जा सकता है। साथ ही मृतक की मनपसंद रही चीजों और अक्सर इस्तेमाल करी चीजों का उपयोग न करें, क्योंकि माना जाता है कि वो वस्तुएं लंबे समय तक उनकी निजी ऊर्जा को संग्रहित करती रहती है। लेकिन हाँ, इसके बावजूद इनका इस्तेमाल करना ही पड़े तो इसकी भी एक तरकीब गरुड़ पुराण में दी गई है, जिसमें बताया गया है कि मृत्यु के 40 दिनों बाद वो वस्तु मृतक की ऊर्जा से सुरक्षित हो जाती है। आपको यह भी बता दें कि अगर आप मृतकों के गहनों को बेचकर धन एकत्रित करना चाहते हैं तो आप उस धन को अपने लिए कभी इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि वो धन गलत जाना तय है। इसलिए अगर आप ऐसा करते भी हैं तो प्रयास करें उसे किसी अच्छे कार्य में इस्तेमाल करें। यदि आपको किसी मृतक के आभूषण उपहार में मिले हैं तो ऐसी स्थिति में ये जरूर जान ले कि वो मृतक कोई जादुई अनुष्ठानों में शामिल न हुआ हो, क्योंकि ऐसा करना आपके जीवन को खतरे में डाल सकता है।